अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रीडन। मैं बहुत एक्साइटेड था इस फाइट के लिए और बहुत अच्छी फाइट मुझे लगी भी, डिस्पाइट अंशुल जुबली हार गया। इट डजंट मैटर बिकॉज पहले 2 राउंड इतने अमेजिंग थे, इतने ब्यूटीफुल थे। जो धोया है अंशुल जुबली ने माइक ब्रीडन को, बैंग बैंग बैंग। अंशुल जुबली को शायद 1 या 2 पंच लगे होंगे, वो भी नॉन कमिटेड पंच। ठीक है, सो मेरे को तो मजा आया भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया फाइट थी। लेकिन एंड क्यों हुआ वैसा और डिस्कस करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इसमें अंशुल जुबली का फॉल्ट है, बिकॉज टेक्निकली ही इज रियली गुड। अगर आपने पहले 2 राउंड अगर ध्यान से देखे हो, क्या फाइट लड़ी है, डिस्पाइट कोई ग्रैपलिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। वो मेरी एक शिकायत है, किसने अर्जुन जुबली को एडवाइस दिया कि ग्रैपलिंग करनी ही नहीं है, रेसलिंग करनी ही नहीं है। फॉर सम रीजन डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि वो उनका कोर है। क्यों अवॉइड कर रहा था इस चीज को, मुझे कोई आइडिया नहीं है। किसी ने एडवाइस दिया, क्या हुआ, Who knows? बट जब शुरुआत हुई इस चीज की, भाई साहब क्या फ्रिकिन अमेजिंग था। ब्रीडन ने राउंडर्स किक मारी काफ पे अर्जुन जुबली के, जो डिफेंस था, जो ऑन पॉइंट डिफेंस था, इतना ब्यूटीफुल था। शुरुआत में जैसी किक आई, अर्जुन जुबली पीछे हटा एंड जो लगा पार्ट ब्रीडन का वो था मेटाटार्सल, यानी कि पैर वाला पार्ट। अब पैर पे अगर जोर पड़ेगा, ये पैर है, मान लो, इमेजिन करो ये पैर है और ये वो है, यहां पे जैसी जोर पड़ेगा, किक मारोगे तुम अगर यहां से और दूसरा बंदा पीछे हो रहा है, तो यहां जोर पड़ेगा इधर, और जब इधर जोर पड़ेगा तो एंकल पे जोर पड़ेगा। देखो मैं पैर पे दिखाता हूं इसको, ठीक है, ये देखो, ये अपोनेंट है और ये यहां पे अगर तुम मारोगे, से यहां पे अगर मारोगे, ठीक है, इधर क्या होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, झटका लगेगा। 3 स्ट्राइक से ज्यादा आप मार नहीं सकते हो, 2 3 4 आपका एंकल स्प्रेन आ जाएगा। वही हुआ, ब्रीडन ने 3 किक्स, लो किक्स फेंकी, उसके बाद नहीं, और ऑन पॉइंट हमेशा ब्रीडन को लगा, हमेशा यहां लगा, हमेशा यहां लगा, काफ से ये टकराया ब्रीडन का मेटाटार्सल। ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल डिफेंस था। उसके बाद जो अंशु जुबली ने नी फेक की, हर बारी अपरकट की तरह नी फेक करके क्रॉस, नी फेक करके क्रॉस क्रॉस, नी फेक करके क्रॉस हुक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कम से कम 5 या 8 बार करा, रिपीटेटिव हो गया बट हर बारी काम करा। और जो माइक ब्रीडन को धोया है पहले 2 राउंड में, जैसे बाप अपने बेटे को धोता है नंबर कम आने पे, वैसे धोया है भाई साहब। क्या अमेजिंग मैच था, बहुत अमेजिंग मैच था। बट मेरी यही क्रिटिसिज्म है कि क्यों इतना अवॉइड क्यों किया गया ग्रैपलिंग को। 3-4 बार ऐसा हुआ कि जब डक किया, सिर जो है उसकी छाती पे टकराया अपोनेंट की, स्टिल पीछे हटके फिर वही क्रॉस हुक, पंचिंग पंचिंग, कोई एल्बो नहीं, कोई ग्रैपलिंग नहीं। नी जरूर थी लेकिन इनर थाई पे एक नी मारी, जब ग्रैपल किया थोड़ा सा फिर डिसएंगेज कर दिया। एक बार आया ओवर हुक, अंडर हुक आया एक बार अच्छे से। बाय द वे अपोनेंट भी ब्राउन बेल्ट था जुजुत्सु में। आई डोंट नो किसने एडवाइस किया अर्जुन जुबली को कि बिल्कुल करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ग्रैपलिंग करनी ही नहीं है, विच इज वेरी डिसहार्टनिंग। रेगिस्तानी लोग भी करते हैं, जैसे खबीब हो गया, खबीब यूज्ड टू अवॉइड पंचिंग, अवॉइड किक बॉक्सिंग एंड ऑल। बट ऐसा नहीं है कि किक बॉक्सिंग करता ही नहीं था, बिल्कुल एंगेज करता था वो, था सामने वाले को थोड़ा करता था एंगेज, फेक करके फिर डबल लेग सिंगल लेग के लिए जाता था एंड देन उसके बाद ग्रैपलिंग करता था। उसका ग्रैपलिंग गेम था। सेम अर्जुन जुबली का भी ग्रैपलिंग गेम है। ही हैज बीन ट्रेन्ड बाय ग्रैपलर, जुजुत्सु आर्टिस्ट। तो मुझे समझ नहीं आया आपने कोर को क्यों छोड़ा ऐसे, बिल्कुल कुछ किया ही नहीं। सेकेंडली के रिपीटेटिव स्ट्रैटेजीज बिल्कुल कॉन्शियस, जैसे एक मेरे कर्नल साहब मेरे दोस्त हैं, हम साथ में बैठ के देख रहे थे, ही वाज लाइक कि इतना सुपर कॉन्शियस होके, दैट वाज हिज वर्ड, सुपर कॉन्शियस होके इतना क्यों खेला जा रहा है। मतलब कॉन्शियस होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सुपर कॉन्शियस होना कि बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है रखो मेंटेन, पीछे पीछे हो जरूरी है, बट इतना ज्यादा केयरफुल। तो कमिटमेंट, जैसे सिंगल लेग एक बार गए, सिंगल लेग करने के लिए डबल लेग करने की कोशिश करी, बट कमिटमेंट नहीं थी उसके पीछे, बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं थी। आप देख सकते हो बस हल्का सा नीचे झुक, तो वो एक कहीं लैक ऑफ कमिटमेंट दिखी उस चीज में। मे बी बिकॉज फर्स्ट डेब्यू था, बंदा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। देखो जो लास्ट में हुआ, जो 3rd राउंड में हुआ, वो डेविस्टेटिंग था, बट उसमें अंशु जुबली का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें उनका कोई फॉल्ट है, बिकॉज ही इज अ रियली गुड फाइटर, ही इज अ वेरी गुड फाइटर, इनफैक्ट बेस्ट फाइटर है इंडिया का जो अभी तक वहां गया है। जो लास्ट में हुआ, इट इज मोर साइकोलॉजिकल। हुआ क्या कि मिस्टर ब्रीडन जो है कुत्ते की तरह भौंकने लग गए, लिटरली। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आई वुड अर्ज यू कि सोनी लाइव पे जाके देखिए, बहुत अमेजिंग मैच है। तो कुत्ते की तरह भौंकने लग गया, जिससे कि मतलब कुछ हुआ ऐसा कि वो फ्रीज, बिल्कुल जम गया, कुछ कर ही नहीं पाया।
आई थिंक द रीजन वॉज मे बी कुत्तों का डर एक तो होता है, जो कि मैंने बहुत लोगों में हिंदुस्तान में देखा है, फौजियों में देखा है। मैं फौजियों को ट्रेन किया है तो मैंने देखा है उनको, क्योंकि कुत्ते बहुत ज्यादा इंडिया में काटते हैं और कुत्तों का कोई सिस्टम नहीं है, सबको पता ही है, राइट। मे बी दैट वॉज द केस कि वो जम गए, या फिर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अनएक्सपेक्टेड एकदम से कि ओ माय गॉड, ही वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ये क्या एकदम से शुरू हो गया। उससे वो कुछ ऐसा लगा कि जैसे मतलब सपने में होता है ना कि आप पंच मारने की कोशिश करते हो अपने जो आपको पीट रहा होता है सपने में, आप उसको मारने की कोशिश करते हो। एक तो आप स्लो मोशन में आप मारते हो, दूसरा जितनी मर्जी पावर लगाओ लैंड नहीं होता, लैंड हो भी जाए पंच लगे भी तब भी उसको वो सीधा ही खड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं होता। आप जितने मर्जी पंच ला लो, पावर ही नहीं होती पंचेस में, कुछ भी हो जाए उठ ही नहीं पाता आपका हाथ कई बारी। सेम एग्जैक्टली अर्जुन जुबली के साथ हुआ। कुछ कुछ समझ आया मुझे, बट ये नहीं, कॉज अभी भी समझ नहीं आया। मैं तुक्के मार रहा हूं, तुक्का यही है, या तो कोई पिछला डर है जो एकदम से जाग गया कुत्ते की आवाज से, या फिर ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट नहीं किया और एकदम से जो है फ्रीज जम गए। देखो ये एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, ये हर किसी के साथ होता है। जंगली जानवर अगर आपके सामने आएगा, हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं कि हम जम जाए जंगली जानवरों के सामने, बिकॉज हम मोस्ट जंगली जानवरों से नहीं लड़ सकते, चाहे हम जितने मर्जी एमएमए फाइटर क्यों ना हो। तो जम जाने से क्या होता है, जंगली जानवर आएगा, काटेगा, थोड़ा बहुत मारेगा, लेकिन जान से नहीं मारेगा, अटैक नहीं लगातार बार बार करता रहेगा और चला जाए। इसको बोलते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स। ये ब्रेन के एक पार्ट से आता है, मिगडला। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये तीन रिस्पॉन्सेज मेनली इस पार्ट, ब्रेन के इस पार्ट से आते हैं। ये रिस्पॉन्स यहां से जनरेट होता है बिकॉज ऑफ फियर। अब वो कोई सी भी चीज ट्रिगर कर सकती है, कोई पुराना ट्रॉमा, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज, कोई सरप्राइज, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूएफसी, बहुत ही बड़ा प्लेट। पहली बार किसी इंडियन को इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली है। इससे पहले भरत भाई को मिली थी, लेकिन अब अर्जुन भाई को मिली है। तो पहली बार इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, तो डर तो होता ही है। आपको पता हो माइक टाइसन रोया था, माइक टाइसन अपनी एक फाइट में रोया था, बिकॉज उसको डर था कि वो हार जाएगा और कस्टमाटो को डिसअपॉइंट करेगा, और उसको डर था। ये नहीं डर था कि भाई फाइट का डर हो, नहीं, उसको डर था कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि वो हार जाएगा। वीडियो है इसकी यूट्यूब पर, माइक टाइसन की रोते हुए। हर किसी को डर लगता है, हर कोई रोता है। ये बहुत ही दकियानूसी चीज है कि मुझे डर नहीं लगता, ऐसे नहीं होता है। देखिए, इसके लिए काउंसलर के पास जाना चाहिए, इसके पे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डिग्री वाले लोग हैं। इंडिया में इसको वो बड़ा माना जाता है, भारत में, कि ओ हो तुम तो पागल होकर जा रहे हो यहाँ पे। नहीं, जैसे आपको अपनी बॉडी की क्लीनिंग कर जरूरी होती है ना, रोज नहाते हो, या कुछ लोग, गंदे लोग, हफ्ते में एक बार नहाते हैं, वैसे ही महीने में एक बारी आपको अपने दिमाग की क्लीनिंग कराना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं पता कब कुछ ऐसा प्रॉपअप हो जाए, जैसे आज अर्जुन जुबली के मैच में हुआ, कुछ भी प्रॉपअप हो जाए, आपको नहीं पता है। कभी भी आपके एग्जाम टाइम पे हो जाए, आपके किसी मेन करियर पॉइंट पे ऐसा हो जाए। मैं चाहता हूं वो जीते, यूएफसी चैंपियनशिप जीते, वो भारत का एक सबसे पहला यूएफसी चैंपियन बने। मैं नहीं चाहता कि वो इससे डिसहार्टन हो। एज ए भारतीय और एज ए ह्यूज फैन ऑफ एमएमए एंड यूएफसी, पागल हूं मैं यूएफसी और एमएमए के लिए। मैं चाहता हूं एक इंडियन बने, मैं चाहता हूं इंडिया का कोई ऐसा चैंपियन हो जो बाकी इंडियंस को होप दे कि तुम भी बन सकते हो, तुम भी ये चीज कर सकते हो, तुम भी फाइटर हो और तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। इंडिया में होप नहीं है इस समय, होप की बहुत जरूरत है, और अंशु जुबली वो होप दे सकते हैं, बट कोई प्रेशर नहीं है। देखो, किसी फाइटर पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, और स्पोर्ट्समैनशिप, गुड स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर भी हारता है, सचिन तेंदुलकर भी 99 बहुत बारी आउट हुआ है, बट वो सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर कम हो गया। अगर आपको पता हो सचिन तेंदुलकर कौन था, ही वॉज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान मानते थे, मैं भी भगवान मानता हूं क्रिकेट का उन्हें। हर किसी का बुरा दिन आता है। अनफॉर्चुनेटली अंशुल जुबली का आज था। पहले 2 राउंड बहुत ही अमेजिंग थे, भाई साहब क्या राउंड थे, मैं इतना खुश था, बहुत खुश था। डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट मैं खुश हूं ओवरऑल परफॉर्मेंस से। ये एक छोटी सी इशू है जो एक साइकोलॉजिस्ट और या एक अच्छा कोच सॉल्व कर देगा। पॉइंट इज, आपको अंदर का जानवर बाहर निकालना है, आपको वो बाहर निकालना है अंदर से, ये डर निकालना है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो निकालना है। डर हर किसी को लगता है। अगेन, दिस इज नॉट अ शेमिंग वीडियो, मैं यूएफसी देखता ही नहीं हूं यूजुअली, बस ये एक मैच मैं देखा क्योंकि इसमें अंशुल जुबली थे, दैट्स इट। मैं आगे भी देखूंगा अगर टाइम मिला तो। मैं कोच हूं, मेरा नया जिम खुला है जम्मू में, छोटा सा, एक छोटी सी हमने भी शुरुआत की है आर्मी को सिखाने के बाद, 40 यूनिट्स ट्रेन करने के बाद आर्मी की। होपफुली जो बनना चाहते हैं, आगे फाइटर्स बनना चाहते हैं, मैं तो जरूर एक यूएफसी चैंपियन निकालूंगा 100%। अगर आप चाहते हैं हमारे डोजो में आए, एयरपोर्ट से थोड़ी सी दूर दूर ही है, जम्मू एयरपोर्ट से, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं एक यूएफसी फाइटर बनाने के लिए। जरूर आइए। थैंक यू। सब्सक्राइब, हिट द बेल, and
Follow me on Instagram and YouTube. It's Valera Tactical India. Thank you. Wait for my next video on UFC. I will keep on chasing UFC and one championship. I will chase both of them. Thank you.